सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में TCS IPS से रिलेटेड एक और नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 35 मार्क्स का होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि क्रिएट ए क्लास इन्वेंट्री से रिलेटेड एक क्लास को क्रिएट करना है जिसका नेम इन्वेंट्री होने वाला है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, डेट मीन्स 4 वैल्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है बाय द हेल्प ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद एक और क्लास क्रिएट करना है सॉल्यूशन, और फिर इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है जिसका नेम होने वाला है रिप्लेनिश। और फिर उसके मेथड को सॉल्व करना है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं वो नहीं दिए हुए हैं, यानी कि जो मेन मेथड लिखना है वो खुद से लिखना है। हम उसको भी देख लेंगे यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ को देखते हुए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि क्रिएट क्लास क्रिएट करना है इन्वेंट्री। अब यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है। जो इन्वेंट्री क्लास है उसका यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं सेकंड, जो कि सेकंड क्लास है। इसमें हमें सॉल्यूशन नेम से क्लास को क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्लास सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कि एक स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना है जिसका नेम होने वाला है रिप्लेनिश। सिंपली स्टैटिक मेथड को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे @स्टैटिक मेथड को यहाँ पे टाइप कर देना है। अब इसके नीचे जो भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे वो आपका स्टैटिक मेथड के अंदर आएगा। यहाँ पे इतना करने के बाद हमें इस रिप्लेनिश नाम से एक मेथड क्रिएट करना है। अब इसको यहाँ पे मैं अभी के लिए पास करूँगा। अब यहाँ पे ये क्रिएट करना है, सिर्फ एक ही मेथड यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, शायद से हाँ एक ही मेथड हमें क्रिएट करना है और बस इतना ही है। सिंपली हमें अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके इनपुट सेक्शन को देखते हुए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके मेन सेक्शन को सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी हो जाए समझने में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में इनपुट मेथड्स लिखे हुए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको 4 वैल्यूज़ को इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने हैं, यानी कि इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट को लेने हैं। 4 वैल्यूज़ को यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 वैल्यूज़ को लिया गया है और एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे n के वैल्यूज़ को 4 दे दिया गया है। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है इन्वेंट्री लिस्ट in से मैं एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज n। अब यहाँ पे सबसे पहले जितने भी यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया है उन सभी को यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहला है IID, इसमें जो वैल्यू है यानी डेटा टाइप है वो एक स्ट्रिंग है। सिंपली इनपुट के बाद मैक्सिमम क्वांटिटी है, ये इंट में है। इसको इंट में यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद है करंट क्वांटिटी, ये भी इंट में है। यहाँ पे इंट में इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड जो है वो हमारा इंट में ही है, तो इसको भी इंट में यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस इन्वेंट्री क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सिंपली लिस्ट इन्वेंट्री के अंदर हम अपेंड करेंगे इन्वेंट्री को और यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करेंगे। सबसे पहला है IID है, एंड सेकंड है MQ, एंड उसके बाद है CQ, और लास्ट में है थ्रेशोल्ड। चारों वैल्यूज़ को हमने यहाँ से पास कर दिया इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। अब एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी है जो कि हमें लेना है, वो जाएगा इस मेथड के अंदर। इसको भी यहाँ से इनिशियलाइज कर लेते हैं इनपुट, और इसका नेम क्या है जी जो इस मेथड के अंदर जा रहा है, तो मेथड को रीड कर लेते हैं। मेरे ऑब्जेक्ट थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट वेयर द थ्रेशोल्ड, ये इनपुट थ्रेशोल्ड होगा। सिंपली हम TH से इसको कर लेते हैं और ये भी इंट ही होने वाला है। इतना हमने जितने भी इनपुट एलिमेंट थे सभी को यहाँ पे हमने ले लिया है। अब आते हैं मेन सेक्शन के अंदर। मेन सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं इस पास को हटाऊंगा यहाँ से,
अब यहाँ पे दिया गया है the method will take an int parameter named limit along with the other parameter of the array inventory object, and the method will return the array of inventory where the threshold attribute is equal to the int parameter passed. That means कि यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा आपका ये array आएगा आपका जिसमें कि ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट in को पास कर देते हैं और दूसरा जो आएगा वो ये आएगा इनपुट थ्रेशोल्ड जो हमने वैल्यू पास किया है। अब यहाँ पे दिया गया है क्या कि इस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके थ्रेशोल्ड को हमें देखना है कि ये जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है, एक सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किया। यानी कि ये थ्रेशोल्ड जो है, जो इनपुट थ्रेशोल्ड है, वो इस आर्गुमेंट में जो हमने पास किया है थ्रेशोल्ड उससे कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो इसको टैकल करने के लिए सिंपली मैं फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन, या सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, आई ही रहने देते हैं, ठीक है। फॉर आई इन लिस्ट input inventory if I dot threshold is less than or is equals to input threshold। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है डेट मीन्स कि ये जो थ्रेशोल्ड है ये लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए इस थ्रेशोल्ड के। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है सो हमें क्या करना है कि लिमिट अलॉन्ग विद द इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट दिस मेथड विल रिटर्न द एरे ऑफ इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट। तो हमें एक एरे को रिटर्न करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सो लिस्ट डॉट अपेंड कर देंगे इसके अंदर आई को। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमें अब आगे पढ़ते हैं, हो गया इतना। दिस मेथड शुड कॉल द मेन मेथड एंड द ऑब्जेक्ट एंड इफ द थ्रेशोल्ड इज ग्रेटर देन दैट मीन्स ये हो जाए, ठीक। दिस मेथड शुड कॉल द मेन मेथड फ्रॉम द डिस्प्ले द आईडी ऑफ द रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब तो हमने इस कंडीशन को ट्रू करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया। अब करना क्या है, सो यहाँ पे हम सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, एक कंडीशन प्रिंट करते हैं। इफ लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी है तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा दिया नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन शायद आधा अधूरा है। बट यहाँ पे अगर आप मेन एग्जाम की बात करो तो एग्जाम में ज़रूर इस तरह का एक स्टेटमेंट होता ही होता है। सो आप एक बार ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। एल्स में जाएंगे, एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया है सो हमें क्या करना है कि चेक करना है। किस चीज़ को चेक करना है जी, तो इसके अंदर चेक करना है कि जो इसके अंदर जो ये थ्रेशोल्ड जो वैल्यू गए हैं वो क्या 75 और ग्रेटर देन 75 है। तो अगर इस तरह का वैल्यू अगर आता है तो क्रिटिकल फीलिंग हमको यहाँ प्रिंट कराना है। अगर 74 से 50 के बीच में है तो मॉडरेट फीलिंग को यहाँ पे प्रिंट कराना है, और अगर उससे भी कम है तो हमें नॉन क्रिटिकल फीलिंग को प्रिंट करना है। सो यहाँ पे सिंपली अब इस लिस्ट के ऊपर हम एक फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर जे इन लिस्ट इफ जे डॉट threshold is greater than और is equals to 75। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले तो प्रिंट करेंगे इसके आईडी को, j.iid, एंड उसके बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि होगा क्रिटिकल फीलिंग, F कैपिटल है, फीलिंग। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या करने हैं, हमें 3 वैल्यूज़ को प्रिंट करने हैं एलिफ में। एलिफ जे डॉट थ्रेशोल्ड की 74 से 50 के बीच में होना चाहिए। डैट मीन्स यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं 74 कर देते हैं और यहाँ पे 50 एंड कुछ इस तरह से कर देते हैं। डैट मीन्स कि 50 से अगर ये 50 से कम हो रहा है या 74, इसके वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। 74 इधर आएगा, 74 इधर आएगा, 50 इधर आएगा, ठीक है। डैट मीन्स कि ये जे डॉट थ्रेशोल्ड है वो 50 से बराबर या ज़्यादा होना चाहिए या 74 से कम या बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है मॉडरेट फीलिंग।
मॉडरेट फीलिंग को प्रिंट करना है। और एल्स में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आएगा, सिंपली एल्स में स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं होते हैं सो एल्स में आएगा, और यहाँ पे सिंपली हमें नॉन क्रिटिकल फीलिंग प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली नॉन लगा देता हूँ, नॉन क्रिटिकल फीलिंग को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। सो आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से स्टैटिक मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली इस सॉल्यूशन क्लास को कॉल कर लेना है, इसके अंदर के स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेना है। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए सिंपली सॉल्यूशन डॉट जो भी उसका नेम है रिप्लेनिश नेम से हमने क्रिएट किया है। अब इसमें हमें आर्गुमेंट भेजने हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा लिस्ट इन्वेंट्री, आई कैपिटल है इन्वेंट्री, और उसके बाद इनपुट थ्रेशोल्ड। सो हमने इसको भी कॉल कर लिया है। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इस इनपुट को यहाँ से सिंपली मैं कॉपी करता हूँ जल्दी से, और यहाँ से इसको कॉल करते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट किया। सो आंसर हमारा जो है वो सही आ रहा है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।